बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा भाई, ये आज जो हमने टॉपिक देखना है दैट इज फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट या फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज। जनरली किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज वो क्या होता है। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन हमने देखी थी, वो होती है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या इसको आप लिख सकते हैं V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा, दैट कैन आल्सो बी रिटन एज I नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये वोल्टेज और करंट की इक्वेशन है, V इज इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा एंड I इज इक्वल टू I नॉट साइन थीटा। अब यहाँ पे जो V नॉट है ये मैक्सिमम वोल्टेज होती है विच इज इक्वल टू एन ओमेगा ए बी, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज, और करस्पॉन्डिंगली I नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये होती हैं इनकी मैक्सिमम वैल्यू, यानी इन इक्वेशन में V नॉट कांस्टेंट है यहाँ पे और I नॉट भी कांस्टेंट है। तो चेंज क्या चीज हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है बेसिकली विद टाइम। थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी। टाइम के साथ साथ थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है। तो ये थीटा हमने शुरू में देखा था एसी जनरेटर में कि ये थीटा वो एंगल है जिस एंगल के थ्रू कॉइल ऑफ जनरेटर रोटेट होता है, ये वो एंगल है थीटा। और अगर हम यहाँ पे देखें तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज की या करंट की ये जो इक्वेशन है, ये उनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यूज हम इन इक्वेशन से फाइंड करते हैं। यानी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ V एंड I आर बेसिकली डिपेंडेंट ऑन द वैल्यूज ऑफ थीटा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है चीजें। विद टाइम ये चीज चेंज नहीं हो रही, V नॉट और I नॉट भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज क्या चीज हो रही है, थीटा चेंज हो रहा है। क्या मतलब कि जैसे जैसे जनरेटर का कॉइल रोटेट होगा तो थीटा की वैल्यूज चेंज होंगी। जैसे हमने ये कॉइल, अगर ये रेक्टेंगुलर कॉइल है तो अगर ये इस तरह से रोटेट हो रहा है तो थीटा की वैल्यू चेंज हो रही है कि कितने एंगल के थ्रू ये रोटेट हुआ है। देखें, अगर हम यहाँ से रोटेशन स्टार्ट करें तो ये 0 से अब ये 90 के एंगल पे रोटेट हो गया। सिमिलरली इट इज नाउ रोटेटेड एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्रीज, 180 डिग्रीज। ठीक है, 90, ये यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो देखें ये 90, फिर ये 180, फिर ये 270 और ये 360, पूरा एक रोटेशन कंप्लीट हो गया। तो 360 डिग्रीज या 2 पाई रेडियंस, इतने एंगल के थ्रू ये कॉइल रोटेट हुआ है। सो ये थीटा वो एंगल है, एंगल ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल। और यहाँ पे V की और I की यानी करंट और वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज इस एंगल थीटा पे डिपेंड कर रही हैं। सो दिस एंगल थीटा बेसिकली इट इज नोन एज फेज ऑफ अल्टरनेटिंग क्वांटिटी। ये जो एंगल थीटा है जिसपे अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज डिपेंड कर रही हैं, दिस एंगल इज नोन एज फेज ऑफ AC। ठीक है, इसको हम अल्टरनेटिंग करंट का या अल्टरनेटिंग वोल्टेज का फेज कहते हैं। तो फेज का मतलब, वैसे अगर आप इंग्लिश में देखें तो फेज का मतलब होता है स्टेट के, यानी वाइब्रेशन या सॉरी जो रोटेशन है आपकी, ये किस फेज में है, किस स्टेट में है। ठीक है, अगर एंगल आपका यानी थीटा 2 पाई रेडियन है तो 2 पाई रेडियन का मतलब है कि पूरी रोटेशन कंप्लीट हो गई, वन रोटेशन इज कंप्लीटेड। और अगर वो 2 पाई का हाफ पाई रेडियन है या 180 डिग्रीज है तो इसका मतलब है कि रोटेशन हाफ हो गई है और हाफ अभी रहती है। तो यानी ये फेज ऑफ रोटेशन ऑफ द कॉइल को शो कर रहा है। उस तरह से अगर आप देखें तो अगर हम यहाँ पे इसका ग्राफ ड्रॉ करें करंट का, अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट का, तो ये पहले भी हमने ग्राफ ड्रॉ किया था। तो ये साइनोसाइडल ग्राफ होता है करंट और वोल्टेज का, साइन फंक्शन का ग्राफ। तो देखें वो ग्राफ हमने इस तरह से ड्रॉ किया था कि ये तकरीबन हमारे पास इसका 1.5 साइकिल, हमने यहाँ पे ये थीटा की वैल्यूज हैं और यहाँ पे हमने अगर करंट दिया हुआ है तो ये करंट की वैल्यूज है I, और वोल्टेज ले लें तो ये वोल्टेज होगी y एक्सिस पे और ये करंट की वैल्यू है। तो अब यहाँ पे अगर आप देखें
तो अगर हम एंगल की वैल्यूज लिखें करस्पॉन्डिंग टू डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम, टाइम के डिफरेंट इंस्टेंट्स पे एंगल की क्या वैल्यूज है, तो देखें यहाँ पे एंगल की वैल्यू है इस पॉइंट पे जो जहां से हमने स्टार्ट किया है, यहाँ पे एंगल है 0 और यहाँ पे ये है एंगल, दिस इज 90 डिग्रीज और यहाँ पे ये हो जाएगा 180 डिग्रीज और यहाँ पे आके दिस इज इस पॉइंट के करस्पॉन्डिंग दिस इज 270 डिग्रीज एंड हियर इट इज 360 डिग्रीज। इस पॉइंट पे ये कितना है एंगल 360 डिग्रीज और ये उस कॉइल की एक रोटेशन कंप्लीट हो गई। एक रोटेशन का मतलब है कॉइल हैज रोटेटेड थ्रू एन एंगल ऑफ 360 डिग्रीज। और अगर आप यही वाला एंगल अगर आप रेडियन में लिखें तो देखें यहाँ पे 0 रेडियन, यहाँ पे ये 2 पाई रेडियन, वन कंप्लीट रोटेशन ऑफ द कॉइल, दैट मीन्स 2 पाई रेडियन। तो ये रेडियन में ये एंगल कितना है 2 पाई, तो ये 2 पाई है यहाँ पे और यहाँ पे इसका हाफ है यानी पाई रेडियन और यहाँ पे उसका भी हाफ यानी पाई बाय 2 और यहाँ पे 3 पाई बाय 2। तो ये कॉइल की वन रोटेशन को हमने यहां तक ड्रॉ किया है। इसके बाद ये फिर सेकंड रोटेशन स्टार्ट हो रही है। तो करस्पॉन्डिंग टू वन रोटेशन ऑफ द कॉइल वी ऑब्टेन वन साइकिल ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। ठीक है, अब उस साइकिल के लिए जो हम फेज डिफाइन करते हैं, यानी देखें यहां पे हमने कहा था ना कि थीटा जो है दिस इज द फेज, तो ये वो एंगल की वैल्यूज हमने लिखी है यहाँ पे। यानी इसका मतलब ये है कि देखें जब ये वोल्टेज या करंट पॉजिटिव पीक पे है, हियर द वैल्यू ऑफ करंट इज आई नॉट, यानी पॉजिटिव पीक वैल्यू, जबकि यहां पे ये है दिस इज माइनस आई नॉट, नेगेटिव पीक वैल्यू इसके करस्पॉन्डिंग। तो देखें जब एंगल की वैल्यू पाई बाय 2 रेडियन है या 90 डिग्रीज है तो ये पॉजिटिव पीक को करस्पॉन्ड कर रहा है। यानी इसका मतलब ये कि जब फेज ये होगा, फेज 90 डिग्री होगा या पाई बाय 2 रेडियन होगा, तो आपके पास पॉजिटिव पीक वैल्यू आएगी उस क्वांटिटी की, करंट की या वोल्टेज की। और जब फेज 0 होगा या पाए तो फिर क्या होंगी वैल्यूज, ठीक है, 0 पे भी वैल्यू 0 है और पाए पे भी वैल्यू क्या है 0। इसी तरह देखें 2 पाई पे फिर ये अगेन वैल्यू 0 है और 2 पाई के बाद यहां पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 2 विच इज 5 पाई बाय 2 एंड हियर इट विल बी 3 पाई। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब जब फेज की वैल्यू 0 पाए 2 पाए 3 पाए एंड सो ऑन, यानी इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ पाए, तो वहां पे करंट की और वोल्टेज की वैल्यू क्या होगी 0। ठीक है, सो व्हेन थीटा यानी कि फेज, थीटा का मतलब है क्या है फेज, इज 0 रेडियन, पाई रेडियन, 2 पाई रेडियन, 3 पाई रेडियन एंड सो ऑन, इस तरह की जब वैल्यूज होंगी फेज की, देन आई और वी इज इक्वल टू 0। इन वैल्यू जब फेज की ये वैल्यूज होंगी तो करंट 0 होगा और वोल्टेज भी 0 होगी। और जब थीटा की वैल्यूज, व्हेन थीटा यानी फेज इज, देखें यहां पे है पाई बाय 2 और यहां पे क्या है 3 पाई बाय 2 और अगला पॉइंट 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन 7 पाई बाय 2, यानी पाई बाय 2 के ऑड मल्टीपल्स। ठीक है, ये 1 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 एंड सो ऑन, अगला क्या आएगा 7 पाई बाय 2, 9 पाई बाय 2। जब इस तरह के फेजेस होंगे देन करंट आई विल बी आइदर प्लस आई नॉट और माइनस आई नॉट, प्लस माइनस आई नॉट, यानी या तो वो पॉजिटिव पीक पे होगा या नेगेटिव पीक पे होगा। ठीक है, तो देखें यहां पे ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है जबकि ये वाली नेगेटिव पीक वैल्यू है इस फेज के लिए। सिमिलरली इस वाले फेज पे ये पॉजिटिव पीक वैल्यू है और अगले 7 पाई बाय 2 पे क्या होगी नेगेटिव पीक वैल्यू होगी। तो देखें ये जो इसकी वैल्यूज हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यूज भी और पीक वैल्यू या जीरो वैल्यू, ये बेसिकली फेज पे डिपेंड कर रही हैं। तो हम इस एंगल को कहते हैं फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। सो इसको हम डिफाइन ऐसे करते हैं,
the angle theta which specifies the instantaneous values of alternating current or voltage is known as the phase of alternating current or voltage. उसको हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज का करंट वोल्टेज या करंट का क्या कहते हैं, फेज. So that angle theta which specifies the instantaneous values of alternating current or voltage is known as the phase of alternating current or voltage. और इसको आप फेज उस सेंस में भी कंसिडर कर सकते हैं कि फेज ऑफ द रोटेशन, क्योंकि ये एंगल थीटा बेसिकली रोटेशन ऑफ द कॉइल ऑफ जनरेटर की को शो कर रहा है. ठीक है, कि अगर रोटेशन स्टार्ट हुई है जस्ट तो उस वक्त एंगल 0 होगा. जब रोटेशन 1/4 हो गई तो ये एंगल कितना होगा उसकी, यानी कितना एंगल वो रोटेट करेगा कॉइल, π/2. जैसे अभी मैंने बताया था कि देखें अगर आपने यहाँ पे देखें, यहाँ हमने ए बी सी डी ये कॉइल है हमारा, तो अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया रोटेशन तो इस वक्त एंगल ऑफ रोटेशन कितना है, 0. और इस वक्त करंट और वोल्टेज दोनों 0 हैं. तो जैसे ही फिर ये यहाँ से यहाँ तक आएगा, ये देखें 90 डिग्री पे रोटेट हो गया. तो 90 डिग्री पे रोटेट हो गया तो कितनी, यानी रोटेशन कितनी हो गई, 1/4. इसी तरह फिर यहाँ से यहाँ ये 180 पे रोटेट हो गया तो रोटेशन हाफ हो गई. फिर इससे आगे ये 3/4 हो गई 270 पे. और यहाँ पे आके देखें दोबारा से वो साइड आपके सामने आ गई ए बी सी डी वाली, तो ये एक रोटेशन मुकम्मल हो गई, यानी 360 का एंगल कंप्लीट हो गया और 2π रेडियन 360 डिग्रीज एंड 2π रेडियंस. जब ये कंप्लीट होगा तो आपके पास क्या हो जाएगा कि एक पूरी रोटेशन कंप्लीट हो जाएगी और उसके करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिंग करंट का एक साइकिल कंप्लीट हो जाएगा. तो हम ये कह सकते हैं कि फेज हमें ये बताता है कि जो अल्टरनेटिंग करंट का साइकिल है वो किस स्टेट में है, किस फेज में है. ठीक है, जैसे यहाँ पे ये इनिशियल फेज में है बिल्कुल. यहाँ पे इसका फेज क्या है कि 1/4 इज कंप्लीटेड एंड 3/4 इज रिमेनिंग. ठीक है, यहाँ पे हाफ इज कंप्लीटेड, हाफ इज रिमेनिंग. ठीक है, यहाँ पे 3/4 इज कंप्लीटेड एंड 1/4 इज remaining cycle, 1/4 cycle is remaining and 3/4 of that cycle is completed. And here one cycle is completed 2π पे आके. फिर देखें यहाँ पे 1.5 cycle और फिर यहाँ पे जब दोबारा यहाँ पे आएंगे तो ये 2 cycles कंप्लीट हो जाएंगे. तो 3π आ जाएगा यहाँ पे, इसके बाद आ जाएगा 4π. तो 4π पे पहुंच के 2 cycles कंप्लीट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये बेसिकली फेज ऑफ दैट साइकिल को शो कर रहा है कि वो साइकिल किस फेज में है. जैसे हम कहते हैं ना कि ये बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन अब लास्ट फेज में है, अभी इनिशियल फेज में है, तो ये फेज उस सेंस में हम इसको लेते हैं कि ये फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट शोज दैट, ये हमें बेसिकली तो उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को शो करता है इन इक्वेशन में, जैसे यहाँ पे डेफिनेशन आपको बताइए. और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कि वो आपका साइकिल किस फेज में है. अगर 90 डिग्री है तो 1/4 ऑफ द साइकिल इज कंप्लीटेड, 180 डिग्री मीन्स हाफ साइकिल इज कंप्लीटेड, 270 means 3/4 of the cycle is completed and 360 means one cycle is completed. ठीक है, so that is phase of alternating voltage और current. ठीक है, तो किसी भी अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का फेज होता है, या उसका वोल्टेज हो या करंट हो, उसका फेज होता है और वो एंगल होता है थीटा जो कि ओमेगा टी के बराबर होता है. तो बेसिकली ये टाइम से रिलेट कर रहा है, थीटा इज रिलेटेड टू टाइम. ठीक है, तो अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है तो उसका तो कोई फेज होगा, जैसे यहाँ पे हमने लिया. और अगर 2 क्वांटिटीज हैं तो वो इन फेज भी हो सकती हैं और वो आउट ऑफ फेज भी हो सकती हैं. यानी आउट ऑफ फेज कब होगी, जब उनका फेज डिफरेंस 0 नहीं होगा बल्कि कुछ और होगा, 0 से ग्रेटर होगा. और अगर 2 क्वांटिटीज का थीटा सेम हो तो आप फेज डिफरेंस जब कैलकुलेट करेंगे तो वो 0 आ जाएगा. ठीक है, क्योंकि उनके फेजेस में डिफरेंस नहीं है. तो ये तो था फेज ऑफ एन अल्टरनेटिंग क्वांटिटी. नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि फेज डिफरेंस क्या होता है, और उस फेज डिफरेंस से हमें पता चलता है कि कौन सी क्वांटिटी लीड कर रही है और कौन सी क्वांटिटी लैगिंग बिहाइंड है. तो बहरहाल वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे इंशाल्लाह. फिलहाल आप ये याद रखें कि फेज क्या होता है, ये एंगल थीटा
जो वोल्टेज की और करंट की इंस्टेंटेनियस वैल्यूज को स्पेसिफाई करता है, उसको हम कहते हैं फेज ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट। और ये बेसिकली ये एंगल है, जैसा हमने यहाँ पे इस ग्राफ के ऊपर शो किया है कि ये एंगल जो है ये फेजेस की डिफरेंट वैल्यूज को शो कर रहे हैं। ठीक है।